नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी सचिन पायलट की। आज हम बात करेंगे अशोक गहलोत की और हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनावों के पहले जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है उसमें जो नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। हुआ कुछ यूं है कि कांग्रेस ने अब एक नया पोस्टर जारी किया है, उसमें सचिन पायलट भी है। ये थोड़ा सा अद्भुत है और आपको लग रहा होगा भला मैं एक पोस्टर के बारे में यहाँ क्यों बातें करने आया हूँ। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें ट्विस्ट है। हो कुछ यूं रहा था कि कई महीनों से जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था कांग्रेस का राजस्थान चुनाव के लिए, तो जितने भी पोस्टर्स उसमें लगाए गए थे राजस्थान भर में, सब में सिर्फ अशोक गहलोत होते थे। यानी कि अशोक गहलोत ने अपने चेहरे पर इलेक्शन लड़ना चाहा था और इसीलिए पूरा का पूरा जितने भी पोस्टर्स लगाए गए थे उसमें सिर्फ अशोक गहलोत ही होते थे। लेकिन जैसे जैसे चुनावी पारा बढ़ने लगा, इलेक्शन की डेट नजदीक आने लगी, वैसे वैसे कांग्रेस के अंदर थोड़ी थोड़ी खलबली मची और ट्विस्टिंग शुरू हो गई। और कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस के जो वहां के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके चेहरे वाला भी पोस्टर नजर आने लगा। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आया है, यानी कि इलेक्शन के चंद दिन पहले, हफ्ता से थोड़ा पहले ही, अब पूरे राजस्थान में सचिन पायलट के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस ने सचिन पायलट के पोस्टर लगाए हैं राजस्थान भर में इलेक्शन के चंद दिन पहले। फिर इसका क्या मतलब है, क्या निकलता है सिग्नल, क्या मैसेज जाता है वोटरों को, यह समझना है। हुआ कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस को जैसे जैसे चुनाव की डेट सामने आने लगी, कांग्रेस को डर लगने लगा। कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस था कि सिर्फ अशोक गहलोत अपने चेहरे से चुनाव जितवा लेंगे, वो शायद मध्यम पड़ गया, कमजोर पड़ गया। यह हो सकता है अशोक गहलोत को ही लग रहा होगा कि सिर्फ अकेले वो अब चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और इसीलिए चंद दिन पहले, 10-11 दिन पहले, सचिन पायलट की याद आ गई कांग्रेस के हाई कमान को, कांग्रेस के आला कमान को, गांधी परिवार को। जग जाहिर है और आपको भी पता होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में बनती नहीं है। दोनों में 36 का आंकड़ा है, पूरा का पूरा 36 का आंकड़ा है। दोनों तलवार खींचे रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। सचिन पायलट ने तो कई बार पब्लिकली ऐसे सवाल उठा दिए हैं अपने ही सरकार कि ऐसा लगने लगा था कि सचिन पायलट कहीं बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं। खैर, वो बीजेपी में तो नहीं गए, पूरा उन्होंने वक्त कांग्रेस के साथ ही बिताया। अब जब चुनाव सर पे है तो अब ये मैसेज देने की कोशिश चल रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। अब मैं वापस आता हूं उसी मुद्दे पे, यानी कि नए पोस्टर्स के। गृह लक्ष्मी गारंटी योजना का ये पोस्टर है जिसमें हर परिवार में महिला मुखिया को साल में 10,000 रुपये देने की बात करती है कांग्रेस राजस्थान में। और इसी पोस्टर में सचिन पायलट नजर आ रहे हैं और ये चारों तरफ नजर आने लगा है। तो लोगों को ये लगने लगा है कि आखिर हुआ क्यों, लास्ट में सचिन पायलट के पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं। इससे 2-3 बातें निकलती है। पहला तो ये, कांग्रेस हाईकमांड ये मैसेज देना चाहती है राजस्थान के वोटर्स को, कांग्रेसमैन को, कांग्रेस जन को ये मैसेज देना चाहती है कि अब सचिन पायलट और गहलोत में झगड़ा नहीं है। इलेक्शन के ठीक पहले ये जताने की कोशिश हो रही है कि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और जो इलेक्शन कैंपेन है वो ज्वाइंटली चलाया जा रहा है, यानी कि चुनाव को ज्वाइंटली लड़ रहे हैं दोनों। दूसरा ये है, चूंकि वो महिलाओं के लिए वो पोस्टर है जिसमें महिला मुखिया जो घर की होगी उसमें 10,000 रुपये साल में मिलने वाले हैं। ऐसे में सचिन पायलट का पोस्टर उन जगहों पे जाने का मतलब ये होता है कि महिलाओं को लगेगा कि बेटा सरीखा नेता है। जो इमेज है सचिन पायलट का वो बेटा के जैसा ही है और महिलाओं को बड़ी खुशी होगी यह देखकर कि उन्हें जो 10,000 रुपये सरकार देने वाली है, जो गारंटी गृह लक्ष्मी योजना में मिलने वाला है, उसमें सचिन पायलट जो उनके बेटे के जैसा है वो इसमें इस पोस्टर में है। तो उससे ये होता है कि महिला वोटरों को, जो महिला मुखिया है परिवार की और जो औरतें हैं पूरे राजस्थान में, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको आराम से लुभा लिया जाएगा। तीसरा मैसेज ये जा रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के भविष्य है।
पहले लगातार जब उन दोनों में झगड़ा चलता रहा, उन दोनों में मनमुटाव चलता रहा, तो हमेशा यही कोशिश रही कि दोनों में पैचअप कर दिया जाए। हालांकि वो नहीं हो पा रहा था। लगातार झंडा बुलंद कर रहे थे सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ, लेकिन अब जब आखिरी वक्त आ गया है, जब वोट होने वाले हैं, तो सचिन पायलट के पोस्टर्स लगा करके ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस की जो आला कमान है, कांग्रेस जो पूरी पार्टी है, वो सचिन पायलट को पीछे छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि सचिन युवा है, सचिन युवाओं में बहुत लोकप्रिय है, सचिन पूरे राजस्थान में लोकप्रिय है और बहुत मेहनती है। तो अब ये कांग्रेस हाईकमान ये मैसेज दे रही है कि सचिन पायलट कांग्रेस के भविष्य है राजस्थान में, यानी कि सचिन की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। इतने सालों से वो नाराज चल रहे थे, लेकिन ठीक इलेक्शन के पहले कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस के बड़े नेता अब सचिन को उतना ही भाव दे रहे हैं जितना उन्हें मिलना चाहिए था सचिन के अनुसार। हो सकता है कि सचिन की नाराजगी अब खत्म हो जाए और चुनाव जब आने ही वाले हैं, अब वोट होने ही वाले हैं, तो अब जो इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, अब बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि अगर सत्ता में वापसी करती है कांग्रेस, क्योंकि ये जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो पैचअप दिखाने की जो कोशिश है, वो इसीलिए है कि कांग्रेस चाहती है कि उसकी सरकार रिपीट हो राजस्थान के अंदर। तो अब अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस वापस आ जाती है, सचिन पायलट को क्या मिलता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जाहिर है जैसे पहली बार हुआ था वैसे ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, और वो बार बार ये कह भी रहे हैं कि अगर लोग उनके चेहरे पर वोट देंगे तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बनना चाहिए। सचिन पायलट की अपनी परेशानी है, वो कहते हैं कि आपने मुझको युवा चेहरा के रूप में रखा, मेरा पूरा भविष्य बचा हुआ है, मैं इतनी मेहनत से पार्टी को इलेक्शन में जिताता हूं और आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। तो इस बार क्या होगा, बहुत दिलचस्प होगा देखना। थोड़े ही दिनों की बात है, जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद अगर कांग्रेस रिपीट होती है, कांग्रेस दोबारा पावर में आती है, तो बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि सचिन पायलट को आखिर मिलता क्या है।